Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and NMDCAT aspirants. Today we will discuss the MCQs of NMDCAT 2020, which is related to chapter number 4th, which is liquid state of matter है. तो इसके साथ related जो question आया है वो है statement of this MCQs है कि carbon dioxide and sulfur dioxide both are triatomic molecules, but heat of vaporization of sulfur dioxide is greater than that of carbon dioxide due to option A, high electronegativity, option B, greater size of sulfur dioxide, option C, sulfur dioxide is polar and carbon dioxide is non-polar. Number D option है sulfur dioxide is more acidic than the carbon dioxide. तो dear students, हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है. तो किसी भी मॉलिक्यूल की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ. तो हम इसको हल करने के लिए आपके पास एक छोटा सा हिंट है कि किसी भी सब्सटेंस की डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है to strength of intermolecular force, strength of intermolecular force. तो बेटा आप इस एक थोड़े से हिंट को याद करने से आप जो है मल्टीपल एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट हिंट कि आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब ज़्यादा हो तो इनके बाकी जितने भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मसलन हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगी. तो अब ज़रा गौर कर ले, दो ही मॉलिक्यूल दी है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अगर आप इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो ऑक्सीजन चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, दूसरा भी पार्शियल नेगेटिव होगा. दरमियान में कार्बन है जो कि कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब मैं अगर इसका एरो ड्रा करूं तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है, इसके बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो है इन अपोजिट डायरेक्शन में है. तो इसका वेक्टर सम जो होगा, यानी मसलन एक वेक्टर जो है टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, दूसरा वेक्टर टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों वेक्टर का सम जो है ज़ीरो आएगा. इट मीन इसका डाइपोल मोमेंट जो है ज़ीरो है. मतलब ये हुआ कि ये नॉन पोलर है. और हमें पता है कि जब सब्सटेंस नॉन पोलर हो तो उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहलाती है. ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हुआ, वो भी लीनियर इन स्ट्रक्चर है, लीनियर ज्योमेट्री है. अब देखो इस एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो क़ुव्वत है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और इस फोर्स को हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स. लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है इट एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इसके मुकाबले में जो दूसरा मॉलिक्यूल है विच इज़ सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है ये बेंट ज्योमेट्री है या ये वी शेप्ड ज्योमेट्री है. अब देखो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर के मुकाबले में कम है, ज़्यादा है सॉरी. तो सल्फर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. अब देखो एक इसका जो आप वेक्टर सम लेंगे तो वेक्टर सम इसका ऐसा होगा कि भाई एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो है, बॉन्ड मोमेंट, दूसरा इस तरफ जाता है. तो अब अगर आप इसका वेक्टर सम लेते हैं, यानी आप यूँ हुआ कि एक वेक्टर जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी जो है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का वेक्टर सम जो है नेट इसका वेक्टर जो है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. यानी मतलब ये हुआ कि इनका डाइपोल मोमेंट जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या है, पोलर सब्सटेंस है.
अब देखो पोलर सब्सटेंस के दरमियान में इसके अंदर इस मॉलिक्यूल में दो डाइपोल है, एक नेगेटिव पोल है, दूसरा पॉजिटिव पोल है। तो आप देखें कि सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड में आप देखो ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा मॉलिक्यूल इनके सामने है जिसमें सल्फर के ऊपर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव अगेन। अब देखो इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और याद रखो strength of dipole dipole interaction is much more greater than London dispersion force। लिहाजा सल्फर डाइऑक्साइड की पोलैरिटी होने की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फोर्स जो है कई गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में जो क़ुव्वत है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो जितना क़ुव्वत ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, उतनी ही इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होंगी। तो लिहाजा इस सल्फर डाइऑक्साइड की हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इसकी रीज़न क्या हुआ, आप ऑप्शन में देखें, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सल्फ़र की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही नहीं, सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले में कम है। दूसरा ग्रेटर साइज़ ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड का साइज़, मॉलिक्यूलर साइज़ भी कार्बन डाइऑक्साइड से उतना ज़्यादा नहीं है। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ पोलर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन पोलर। तो यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की नॉन पोलरिटी की वजह से इनके दरमियान क़ुव्वत कम है, लिहाजा इसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की नॉन पोलरिटी की वजह से, इनकी लंदन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से इनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगी। और सल्फ़र डाइऑक्साइड में पोलैरिटी मौजूद है और इस पोलर नेचर की वजह से इनके दरमियान क़ुव्वत जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है डाइपोल डाइपोल है। तो लिहाजा इस रीज़न की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का हीट ऑफ वेपोराइजेशन ग्रेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ पोलर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन पोलर।